ओम शांति। आज की तारीख है 13/11/2022। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि रिवाइज है 10/12/1992 में बाबा के द्वारा सुनाई गई थी। आज की मुरली का शीर्षक है पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। आज बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं पूर्वज स्टेज में आके जो हमारी पूर्वज स्थिति है, देवता स्वरूप की स्मृति है, उस स्मृति में रहकर सर्व आत्माओं की अलौकिक पालना करो। इष्ट देव इष्ट देवी बनकर आत्माओं की अलौकिक पालना करो। आज विश्व रचता बाप अपनी श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। सर्व रचना में से श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आप ही विश्व की पूर्वज आत्माएं हो। एक तरफ पूर्वज हो, साथ साथ पूज्य आत्माएं भी हो। इस कल्प वृक्ष की फाउंडेशन अर्थात जड़ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। इस वृक्ष के मूल आधार तना भी आप हो, इसीलिए आप सभी सर्व आत्माओं के लिए पूज्य हो, पूर्वज हो, पूज्य हो। सृष्टि के अंदर जो विशेष धर्म पिता कहलाए जाते हैं, उन धर्म पिताओं को भी आप पूर्वज आत्माओं द्वारा ही बाप का संदेश प्राप्त होता है। जो धर्म पिता कहलाते हैं इस सृष्टि पर, तो बाबा कहते हैं उन धर्म पिताओं को भी बाप का संदेश किसके द्वारा? आप पूर्वज आत्माओं के द्वारा प्राप्त होता है, जिस आधार से ही समय प्रमाण वो धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्माओं प्रति संदेश देने के निमित्त बनते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, तो ब्रह्मा के साथ आप ब्राह्मण आत्माएं भी साथी हो, इसीलिए आप पूर्वज आत्माएं गाई हुई हो। पूर्वज आत्माओं का डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट सर्व आत्माओं से कनेक्शन है। अब पूर्वज आत्माओं का चाहे तो बाबा कहते हैं डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली सर्व आत्माओं के साथ आपका कनेक्शन है। जैसे वृक्ष होता है ना, वृक्ष की सर्व टालियों का संबंध जड़ से व तने से जरूर होता है। वृक्ष की जड़ होती है तो जितनी भी टालियाँ निकल जाएं, लेकिन जड़ से तो नहीं छोड़ सकते। तो बाबा कहते हैं जैसे वृक्ष की सर्व टालियों का संबंध जड़ से व तना से होता है, चाहे वो किसी भी धर्म की छोटी बड़ी टालियाँ हों, लेकिन संबंध स्वतः ही होता है। तो आप पूर्वज हुए ना, आधा कल्प राज्य अधिकारी बनने के बाद फिर पूज्य आत्माएं बनते हो। आधा कल्प जब सतयुग त्रेता में आप राज्य अधिकारी बनते हो, देवता स्वरूप में रहते हो, 16 कला संपन्न रहते हो, उसके बाद फिर आपकी ही पूजा होती है, माना आप पूज्य अधिकारी बनते हो। पूज्य बनने में भी आप आत्माओं जैसी पूजा और किसी भी धर्म के आत्माओं की नहीं होती। देखिए मंदिरों में कितनी शक्तियों की पूजा होती है, तो बाबा कहते हैं पूज्य बनने में भी और किसी भी धर्म में आप आत्माओं जैसी पूजा नहीं होती। जैसे आप पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, ऐसे कोई धर्म पिता की भी पूजा नहीं होती। बाप के कार्य में जो आप ब्राह्मण साथी बनते हो, उन्हों की भी देवता व देवी के रूप में विधि पूर्वक पूजा होती है। और कोई भी धर्म पिता के साथी या धर्म की पालना करने वाले आत्माओं की ऐसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती, न गायन होता है। स्टैचू मूर्ति बनाते हैं, लेकिन आप जैसे पूज्य नहीं बनते। आपका गायन भी होता है तो पूजा भी होती है। गायन की विधि भी आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे न्यारी है। जैसे आप देव आत्माओं का गायन बहुत सुंदर रूप से कीर्तन के रूप में होता है, आरती के रूप में होता है, ऐसे अन्य आत्माओं का गायन इस प्रकार से नहीं होता। जैसे आप देव आत्माओं का गायन कितनी आरतियां हैं, कितने कीर्तन हैं, तो उस रूप में होता है। तो बाबा कहते हैं वैसे अन्य आत्माओं का नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप श्रेष्ठ रचना पूर्वज और पूज्य हो।
आदि आत्माएं, आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आदि देव ब्रह्मा के सहयोगी श्रेष्ठ कार्य के रूप में निमित्त बने हो। अनादि रूप में भी परमात्मा के अति समीप रहने वाले हो। अब आप आत्मा आदि देव ब्रह्मा के सहयोगी, ब्रह्मा बाबा के सहयोगी आदि देव कौन है? हमारे ब्रह्मा बाबा। अब उनके सहयोगी बनी आप आत्माएं, क्योंकि सबसे करीब जो आत्माएं थीं बाबा की, ब्रह्मा बाबा की, वो तो सबसे करीब हमेशा ही रहेंगी। तो बाबा कहते हैं आप आदि देव ब्रह्मा के सहयोगी और इस श्रेष्ठ कार्य में बाबा के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में विशेष सहयोगी बनी हो। दूसरा, जब आप अनादि स्वरूप में स्थित हो, अनादि माना अपने आत्मा स्वरूप में हो, तो परम धाम में परम आत्मा के अति समीप रहने वाले हो। आत्माओं का जो चित्र दिखाते हो उसमें सबसे समीप आत्माएं कौन सी दिखाते हो? उसमें से आप ब्राह्मण आत्माएं, जब परम धाम का आप चित्र देखते हो ना, ऊपर आत्माएं होती हैं, फिर ऐसे करके एक मंदिर जैसा बना होता है, तो उसमें आप सबसे ऊपर में हो। आप सब आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं कहाँ पर हैं? सबसे ऊपर में, बाकी सब आत्माएं नीचे में हैं, तो उसमें आप आत्मा हो। तो अनादि रूप में भी अति समीप हो, जिसको डबल विदेशी कहते हैं, नियरेस्ट और डियरेस्ट, पास और समीप, खूब समीप। ऐसे आप अपने को समझते हो। पूर्वज का काम क्या होता है? पूर्वज सभी की पालना करते हैं, बड़ों की पालना ही प्रसिद्ध होती है। तो आप सभी पूर्वज आत्माएं सर्व आत्माओं की पालना कर रहे हो। बाबा पूछते हैं बच्चों से, आप सब पूर्वज आत्माएं सभी आत्माओं की पालना कर रहे हो, माना सबको सकाश दे रहे हो, सबको दुआएं दे रहे हो। तो बाबा पूछते हैं बच्चों से, ऐसा आप पालना कर रहे हो या सिर्फ अपने आप आने वाले स्टूडेंट की पालना करते हो? यानी जो आपके आने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनकी पालना करते हो, या मनसा सकाश द्वारा इस विश्व को भी सकाश देते हो? बात संबंध संपर्क की आत्माओं की पालना करते हो? सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज हो या सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के पूर्वज हो? जो जड़ व तना होता है वह सारे वृक्ष के लिए होता है। ऐसा नहीं कि एक टाली के लिए जड़ या तना होता है, वह तो सारे वृक्ष के लिए होता है। तो बाबा आज हमको अटेंशन खिंचा रहे हैं, हमको सारे वृक्ष की, माना इस पूरे विश्व की आत्माओं की पालना करनी है। कैसे कर सकते हैं? आप पूरे विश्व में नहीं जा सकते, मनसा सकाश द्वारा जितना जितना सकाश देंगे पूरी आत्माओं के, विश्व की आत्माओं की पालना कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं सारे विश्व की आत्माओं को। तो वृक्ष होता है किसके लिए होता है? एक उसके लिए तो होता नहीं है, बस सिर्फ अपना तने के लिए होता है। सब टाल टालियों के लिए होता है। जड़ अथवा तना द्वारा सारे वृक्ष के पत्तों को पानी मिलता है। बस सिर्फ टाल टालियों को पानी मिलता है, सबको मिलता है ना, लास्ट वाले पत्तों को भी पानी मिलता है। तो इतना बेहद का नशा है, बा बेहद से हद में भी आ जाते हो। कितनी सेवा करनी है, हर एक पत्ते को पानी देना है, अर्थात सब आत्माओं की पालना करने के आप निमित्त हो। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते हो, देखते हो तो भी देखते हो तो हे पूर्वज आत्माएं, ऐसा अनुभव करती हो या ये सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट फादर की वंशावली हैं? हम ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हैं, अर्थात पूर्वज हैं। किसी भी धर्म की आत्मा से मिलती हो तो बाबा पूछते हैं, ऐसा तो नहीं ये सोचते हो कि आप दूसरे धर्म के हैं, हम दूसरे नहीं। उसमें आपको ये ऐसा लगता है कि हे पूर्वज आत्माएं, जैसे वो हमको पुकार रही हो। तो बाबा कहते हैं आप सब पूर्वज हो, था आप भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हो। ये सब हमारे हैं, बस सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं हमारी हैं। जब भाई भाई कहते हो तो आप पूर्वज आत्माएं बड़े भाई अर्थात बाप समान हो। इस स्मृति को ही प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करना है और कराना है। आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना का स्वरूप क्या है? लौकिक जीवन में भी पालना का आधार क्या होता है? पालना अर्थात किसी को भी शक्तिशाली बनाना,
किसी भी विधि से, साधन से, पालना द्वारा शक्तिशाली बनाते, चाहे भोजन द्वारा, चाहे पढ़ाई द्वारा। लेकिन पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा में शक्ति, शरीर में शक्ति आती है। तो पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप हुआ शक्तिशाली बनाना। आप पूर्वज आत्माओं के पालना की विधि क्या है? अलौकिक पालना का स्वरूप है स्वयं में बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियाँ अन्य आत्माओं में भरना। अलौकिक पालना का स्वरूप क्या है? स्वयं में जो बाबा से शक्तियाँ मिलती हैं उन सर्व शक्तियों को अन्य आत्माओं में भरना। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस समय उस शक्ति द्वारा पालना करना। ऐसी पालना करनी आती है? पूर्वज तो हो ना, बाबा पूछते हैं, आप तो पूर्वज आत्मा हो। सभी पूर्वज आत्माएं हो कि छोटे हो, सभी पूर्वज है या कोई विशेष आत्माएं हैं? अब बाबा बच्चों से पूछते हैं, आप सब पूर्वज हो या कोई विशेष आत्माएं पूर्वज हैं? तो सब पूर्वजों की पालना करनी आती है? सिर्फ सेंटर की पालना करते हो या सारे विश्व की आत्माओं की पालना करते हो? अब बाबा टीचर्स से, सेंटर की टीचर्स से बात करते कहते हैं, आप सिर्फ सेंटर के जो आपके आते हैं बच्चे, जो भी आत्माएं आती हैं उनकी पालना करते हो या सारे विश्व की पालना करते हो? सिर्फ प्रवृत्ति की पालना करते हो या विश्व की पालना करते हो? वर्तमान समय आप पूर्वज आत्माओं की पालना की सर्व आत्माओं को आवश्यकता है। इस समय जब चारों तरफ त्राही त्राही है, अशांति फैली हुई है, ऐसे समय में सर्व आत्माओं को आपके पालना की आवश्यकता है। समाचार तो सब स्टूडेंट से सुनते हो कि क्या क्या हो रहा है। अयोध्या की घटना के बाद कई स्थानों से हिंसा के समाचार मिल रहे हैं, लेकिन पूर्वज आत्माओं ने समाचार सुनने के बाद सर्व की पालना की। बाबा कहते हैं बहुत सारे, जब उस समय अयोध्या का चल रहा था कि अयोध्या का समाचार आया हुआ था, तो बाबा कहते हैं उस समय चारों ओर बहुत हिंसा फैली हुई थी उस टाइम पर। तो बाबा कहते हैं ऐसे में जब चारों तरफ हिंसा फैली हुई है तो आप पूर्वज आत्माओं को क्या करना है? चारों ओर शांति का प्रकाश देना है। तो बाबा पूछते हैं, आपने सर्व की पालना की? अशांति के समय आप पूर्वज आत्माओं का और विशेष कार्य ज़्यादा हो जाता है। तो हे पूर्वज, अपनी पालना की सेवा में लग जाओ। जैसे अशांति के समय विशेष पुलिस या मिलिट्री समझती है कि ये हमारा कार्य है अशांति को शांत करना, तो जैसे ही ऑर्डर होता है वैसे ही वो पुलिस वाले पहुंच जाते हैं जहाँ पर कहीं लड़ाई झगड़ा दंगा होता है। ऐसे टाइम पर आप विशेष अटेंशन से अपनी सेवा के लिए अलर्ट हो जाते हो। आप सबने हलचल का समाचार तो सुना, लेकिन सेवा में अलर्ट हुए या सुनने का ही आनंद लिया? बाबा पूछते हैं, जब ऐसे चारों तरफ हिंसा दंगा ये सब फैला होता है तो आप आनंद लेते हो उस समय या फिर उसमें, बाबा कहते हैं, या फिर आप भी अलर्ट होकर सेवा में लग जाते हो? अपना पूर्वजपन स्मृति में आया? सभी आत्माओं की शांति की शक्ति से पालना की या यही सोचते रहे यहाँ ये हुआ वहाँ ये हुआ? विशेष आत्माओं की ऐसे समय पर सेवा की अति आवश्यकता है। अपनी व्रति द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा की। बात जैसे विधि पूर्वक याद में रहते हो, सेवा करते हो, उसी रीति से की। आप रूहानी सोशल वर्कर भी हो, आप तो समाज सेवी, रूहानी समाज सेवी हो। तो रूहानी सोशल वर्कर ने अपनी विशेष एक्स्ट्रा सोशल सेवा की। तो बाबा कहते हैं, आप जब रूहानी सोशल सेवा करने वाले हो तो आपने एक्स्ट्रा सोशल सेवा की, माना समाज की सेवा की, इस विश्व की आत्माओं की सेवा की। इतनी अपनी जिम्मेदारी को समझा या नहीं? यह प्रोग्राम मिलेगा तो करेंगे। ऐसे समय पर सेकंड में अपनी सेवा पर अलर्ट हो जाना चाहिए। यही आप पूर्वज आत्माओं की जिम्मेदारी है। अभी भी विश्व में हलचल है और ये हलचल तो समय प्रति समय बढ़नी ही है। आप आत्माओं का फर्ज है ऐसे समय पर आत्माओं में विशेष शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरना। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देना।
लाइट हाउस बन सर्व आत्माओं को शांति की लाइट देना। तो समझा क्या करना है, अभी अपनी जिम्मेदारी व फर्ज अदाई और तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी शक्ति की राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि से शीतल जल भरने का अनुभव करें। ये फ़र्ज अदाई कर सकते हो। अब बाबा पूछते हैं, ऐसी फ़र्ज अदाई कर सकते हो जिससे रूहानी शक्ति द्वारा राहत मिले, जैसे इस जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का काम करे। तो बाबा कहते हैं ऐसी फ़र्ज अदाई आप पूर्वज आत्माओं को करनी है। दूर से भी कर सकते हो या जब सामने आएंगे तब करेंगे। कर तो रहे हो, लेकिन अभी और जैसे हलचल तेज होती जाती है तो आपकी सेवा भी और तेज हो। समझा पूर्वजों की पालना क्या है। ऐसा नहीं कि पूर्वज हैं लेकिन पालना नहीं कर सकते। पूर्वज का काम ही है पालना द्वारा शक्ति देना। श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा पर स्थिति को पार करने की शक्ति अनुभव कराओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व आदि देव ब्रह्मा के मददगार आदि आत्माओं को, सर्व आत्माओं के फाउंडेशन पूर्वज आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं प्रति बेहद सेवा के श्रेष्ठ वृत्ति रखने वाली आत्माओं को, सर्व रूहानी सोशल सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अब बाबा दादियों से मुलाकात कर रहे हैं। वर्तमान समय अशांत आत्माओं को शांति देना, यही सभी का विशेष कार्य है। रहम दिल बाप के बच्चों को सर्व आत्माओं के प्रति रहम आता है ना। रहम दिल क्या करता है? रहम का अर्थ ही है किसी भी प्रकार की हिम्मत देना, निर्बल आत्माओं को बल देना। तो आत्माओं के दुख का संकल्प तो मास्टर सुखदाता आत्माओं के पास पहुँचता ही है। जैसे वहाँ दुख की लहर है, ऐसे ही विशेष आत्माओं में सेवा की विशेष लहर चले। देना है, कुछ करना है। क्या किया वो हर एक को सेवा का एक्स्ट्रा चार्ट चेक करना चाहिए। जैसे साधारण सेवा चलती है तो वो तो चलती है, लेकिन वर्तमान समय वायुमंडल द्वारा वृत्ति द्वारा सेवा का विशेष अटेंशन रखो। इसी से स्व की स्थिति भी स्वतः ही शक्तिशाली हो जाएगी। ऐसी लहर फैलाई है। बाबा पूछते हैं ऐसी लहर फैलाई है। विश्व के राजे बनते हैं तो सर्व आत्माओं के प्रति लहर होनी है ना। वंचित कोई भी आत्मा ना रह जाए, चाहे किसी भी धर्म की हो, लेकिन है तो अपनी वंशावली। चाहे कोई भी धर्म की आत्माएं हो, लेकिन जड़ तो एक ही है ना। आज बार बार बाबा टेंशन खिंचा रहे हैं कि आप सब पूर्वज आत्माएं जड़ स्वरूप में हो और ये विश्व की आत्माएं जैसे कि एक वृक्ष के स्वरूप में हैं। तो बाबा कहते हैं हर पत्ते, हर तने, हर पत्ते तक, हर टाल टाली तक इसका सकाश देना चाहिए। तो आप जड़ में, आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो, जड़ में बैठकर इस विश्व की आत्माओं को सकाश देना, शांति का, शक्तियों का। तो बाबा कहते हैं जड़ तो एक ही है ना। ये लहर है। अटेंशन प्लीज़। बाबा कहते हैं अटेंशन प्लीज़। अब अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। व्यर्थ के प्रभाव में आने वाले नहीं, अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले बनो। सदा अपने को पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाली आत्मा हो। ऐसा अनुभव करते हो? पुरुषार्थ में कभी भी कभी ठहरती कला, कभी उतरती कला, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी बहुत अच्छा, कभी अच्छा तो कभी थोड़ा अच्छा, ऐसा नहीं। सदा बहुत अच्छा, क्योंकि समय कम है और संपूर्ण बनने की मंजिल श्रेष्ठ है। तो अपने भी पुरुषार्थ की गति तीव्र करनी पड़े। पुरुषार्थ की तीव्र गति की निशानी है सदा डबल लाइट होगा। किसी भी प्रकार का बोझ नहीं अनुभव करेगा। चाहे प्रकृति द्वारा कोई परिस्थिति आए, चाहे व्यक्ति द्वारा कोई परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी।
स्वस्थिति, अपनी स्थिति, स्वस्थिति माना स्वयं की स्थिति शक्ति पर स्थिति से बहुत ऊंची है। क्यों? ये स्व है, वह पर है। ये स्व की स्थिति है, वह पर स्थिति है। अपनी शक्ति को भूल जाते हो तब ही पर स्थिति बड़ी लगती है। सदा डबल लाइट का अर्थ ही है कि लाइट अर्थात ऊंचे रहने वाले। हल्का सदा ऊंचा जाता है, बोझ वाला सदा नीचे जाता है। तो लाइट बनना है ना, लाइट स्वरूप। तो बाबा कहते हैं हल्का सदा ऊंचा जाता है और बोझ वाला सदा नीचे आता है। आधा कल्प तो नीचे आते रहे ना, लेकिन अभी समय है ऊंचा जाने का। तो क्या करना है? सदा ऊंचा जाने का। शरीर में भी देखो तो आत्मा का निवास सबसे ऊपर है, ऊंचा है, पाँव में तो नहीं है ना। जैसे शरीर में आत्मा का स्थान ऊंचा है, तो ऐसी स्थिति भी आपकी भी सदा ऊंची रहे। ब्राह्मण की निशानी भी ऊंची चोटी दिखाते हैं ना। ब्राह्मण की निशानी क्या दिखाते हैं? ऊंची चोटी। चोटी का अर्थ है ऊंचा। तो स्थूल निशानी इसीलिए दिखाई है कि स्थिति ऊंची है। शूद्र को नीचा दिखाते हैं, ब्राह्मण को ऊंचा दिखाते हैं। तो ब्राह्मणों का स्थान और स्थिति दोनों ऊंची हैं। स्थान भी ऊंचा है, स्थिति भी ऊंची है। अगर स्थान की याद होगी तो स्थिति स्वतः ऊंची हो जाएगी। ब्राह्मणों की दृष्टि भी सदा ऊपर रहती है, क्योंकि आत्मा आत्माओं को देखती है। आत्मा ऊपर है तो दृष्टि भी ऊपर जाएगी। कभी भी किसी से मिलते हो या बात करते हो तो आत्मा को देखकर बात करते हो ना, आत्मा से बात करते हो तो आपकी दृष्टि आत्मा की तरफ चली जाती है। आत्मा मस्तक में है ना, तो ऊंची स्थिति में स्थित रहना सहज है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से सदा ही दूर रहेंगे, उसके प्रभाव में भी नहीं आएंगे। अच्छा प्रभाव पड़ता है या खराब भी पड़ जाता है। अगर प्रवृत्ति में खराब वायुमंडल हो फिर क्या करते हो? प्रभावित होते हो उससे। अगर प्रवृत्ति में खराब वायुमंडल होता है तो बाबा कहते फिर क्या करते हो? प्रभावित होते हो। खराब को अच्छा बनाने वाले हो या प्रभाव में आने वाले हो, क्योंकि माया भी देखती है कि अच्छा उंगली तो पकड़ ली, उंगली के बाद हाथ पकड़ेंगे, हाथ के बाद पाँव पकड़ लेगी, इसीलिए प्रभाव में नहीं आना। कहते हैं ना उंगली पकड़ते पकड़ते पाँव पकड़ लिया। तो बाबा कहते हैं माया भी देखती है कि प्रभाव में आ गए, अच्छा उंगली पकड़ ली, फिर हाथ पकड़ेंगे, फिर पाँव पकड़ लेंगे, फिर सीधा घसीट लेंगे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए प्रभाव में नहीं आना। प्रभाव में आने वाले श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले तो ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा डबल लाइट ऊंचे रहने वाले, इसी स्मृति से आगे उड़ते चलो। अच्छा सभी खुश रहते हो ना? बाबा पूछते हैं सभी बच्चे खुश रहते हो ना? दुख की लहर तो नहीं आती? क्योंकि जो दुख दाम छोड़ चले उनके पास दुख की लहर कैसे आ सकती है? जो इस कलयुगी दुख दाम को छोड़कर चले तो बाबा कहते हैं उनके पास दुख की लहर कैसे आती है? संगम पर दुख दाम और सुख दाम दोनों का ज्ञान है। दुख धाम माना ये कलयुग और सतयुग हमारा सुख धाम, तो दोनों का ज्ञान है। वैसे दुख धाम को छोड़कर हम सतयुग में जा रहे हैं। दोनों के नॉलेजफुल शक्तिशाली आत्माएं हैं, गलती से भी दुख धाम में जा नहीं सकते। तो सदा खुश रहने वालों के पास दुख की लहर कभी आ नहीं सकती। अच्छा सेवा और उन्नति दोनों का बैलेंस रखो। ऐसे नहीं कि सेवा में मस्त हो गए तो स्व उन्नति भूल गए, माना अपनी उन्नति भूल गए, अपना पुरुषार्थ करना भूल गए। दोनों में बाबा कहते हैं बैलेंस रखो, सेवा में और योग में। सेवा का शौक ज़्यादा है लेकिन दोनों का बैलेंस रखना है, समझा? अच्छे चल रहे हैं लेकिन सिर्फ अच्छे तक नहीं, और अच्छे से अच्छा बनना है। वरदान है आज की मुरली से, अपनी जीवन को हीरे समान वैल्यूएबल बनाने वाले स्मृति और विस्मृति के चक्कर से मुक्त भव।
ये संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है, माना भूलने का युग है। अगर अपनी श्रेष्ठ पाठ, श्रेष्ठ भाग्य की सदा स्मृति है, सदा याद है, तो हीरे समान वैल्यूबल हो, और अगर भूल जाते हो, विस्मृति है, तो पत्थर हो। ये स्मृति और विस्मृति का खेल है। संगम युग के रहवासी कभी कलयुग में चक्कर लगाने जा नहीं सकते। अगर थोड़ा भी बुद्धि गई तो चक्कर में फंस जाएंगे, क्योंकि कलयुग में बहुत रौनक है, लेकिन वह रौनक धोखा देने वाली है। कलयुग में बहुत आकर्षण है, बहुत रौनक है, तो ये रौनक कैसी है? बाबा कहते हैं धोखा देने वाली है। आज की मेरे से स्लोगन है, अपनी कर्मेंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। अपनी कर्म इंद्रियों को लॉ, ऑर्डर माना कानून के द्वारा, जो परमात्मा का कानून है, परमात्मा की श्रीमत को के प्रमाण चलाने वाले ही सच्चे सच्चे राजयोगी हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं पूर्वज आत्मा हूँ, और आज पूर्वज आत्मा की क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं, बाबा ने वो हमें इस मुरली में बहुत अच्छी रीति से समझाया है। तो उन पूर्वज आत्माओं का स्मृति स्वरूप रख इस विश्व की आत्माओं को सकाश देना है। ओम शांति।